वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। इसके प्रीवियस वीडियोस में आप देख चुके होंगे कि कौन कौन से डिजीज किस पैथोजन से होती है। मतलब वायरल डिजीज कुछ होते हैं, कुछ बैक्टीरियल होते हैं, कुछ फंगल डिजीज होती हैं। सबके एग्जांपल्स हम लोगों ने देख लिए थे, ठीक है। फिर हमने देखा था कि कैसे किस किस मीन्स के थ्रू वो फैल सकती हैं। तो हमने देखा एयर के थ्रू फैलती हैं, वाटर के थ्रू फैलती हैं, ठीक है। आपका वो एसटीडीज भी देखा, मतलब सेक्सुअली कुछ ट्रांसमिट हो सकती हैं, ट्रांसफर होती है इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन में। फिर हमने देखा कि वेक्टर से कुछ फैल, जैसे मलेरिया, डेंगू, ठीक है। तो अब जो हमारा नया टॉपिक है, आपके एनसीईआरटी में एक टॉपिक होगा, ठीक है, ऑर्गन स्पेसिफिक, टिश्यू स्पेसिफिक। तो बेसिकली इस पे सवाल क्या पूछे जाते हैं, पहले तो जितना लिखा है ये आपको आना चाहिए, ठीक है। इस पे जो मेन क्वेश्चन बनता है वो केस स्टडी, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन इस बार आपसे पूछे जाएंगे। तो केस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। केस बेस्ड, जैसे कौन सा पर्टिकुलर ऑर्गन अफेक्ट होता है, तो कोई पर्टिकुलर डिजीज हो सकती है। जैसे अगर किसी को ब्रीथिंग की प्रॉब्लम है या कफिंग की प्रॉब्लम है, दैट मींस हिज और हर लंग्स आर अफेक्टेड। उसके लंग्स में या फिर कहीं नॉस्ट्रल जो पाइप होती है ना, विंड पाइप, उसमें कहीं ना कोई दिक्कत है, ब्रोंक्यूल्स में दिक्कत हो सकती है। अब उसको ब्रीथ में कोई दिक्कत है ना, सांस लेने में कोई दिक्कत है, उसका क्या कहते हैं, स्टमक अफेक्टेड हो, ये नहीं हो सकता, ठीक है। या किसी को मान लीजिए आपके किसी को पेट में दर्द है, ठीक है, या तो उसका क्या मतलब है कि उसका या तो इंटेस्टाइन अफेक्टेड है या लीवर अफेक्टेड है, ऐसा है, ठीक है। उसके बाद में किसी को वॉमिटिंग हो रही है, या उसके आगे धुंधला सा छा जा रहा है, या फिर उसको अनकॉन्शियसनेस है, ठीक है, वो होश में नहीं रहता है ना, तो दैट मीन्स उसको कहीं ना कहीं कोई ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है। हो सकता है उसको कोई न्यूरल प्रॉब्लम हो। न्यूरल प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं कि इंसान पागल है। कभी कभी हमारी नर्व्स किसी ना कोई कभी कभी हम इंजरी के थ्रू हम समझ नहीं पाते, हम गिर जाते हैं और वो चोट इतनी ज्यादा होती है कि उस समय तो हमें पता नहीं, खून निकलना ही चोट नहीं होता, ठीक है। उस समय ब्लड तो नहीं निकला, ठीक है, लेकिन वो शॉक इतना ज्यादा था कि आपकी नर्व्स जो थी वो क्या हो गई अंदर, मतलब जिसको हम कहते हैं ना, थोड़ी सी डैमेज हो गई, ठीक है। तो उस वजह से भी बहुत सारे अब सिग्नल तो वहां तक पहुंच नहीं रहा है, तो उस वजह से कोई ना कोई आपको दिक्कत, अनकॉन्शियसनेस, दैट उसका मतलब आपकी न्यूरॉन्स में कोई दिक्कत है या फिर ब्रेन में, ठीक है। तो कोई ना कोई पर्टिकुलर डिजीज को पहचानने के लिए अगर कोई ना कोई ऑर्गन हमें पकड़ना पड़ता है, ठीक है। इस तरह से अगर किसी की प्लेटलेट डाउन है, ठीक है, या उसको बहुत जल्दी उसकी इम्यूनिटी कम है, बहुत जल्दी बीमारियां उसको लग रही है, इसका मतलब उसका लिम्फेटिक्स, उसका जो ये आपके लिम्फोसाइट्स वगैरह हैं, ठीक है, ये बहुत कमजोर है, या वो कम नंबर में है, वो क्या है, कम नंबर में, या कोई ना कोई माइक्रोब्स वगैरह हैं जो उसके लिम्फोसाइट या प्लेटलेट्स को किल करने में लगे हुए हैं। और गलती से भी अगर आपकी रिपोर्ट में प्लेटलेट्स कम आ जाता है तो वो आपको प्रॉपर्ली तुरंत ही ट्रीट करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट्स कम है, दैट मीन्स कि कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई ना कोई पैथोजन वायरस अंदर आपके है बॉडी के अंदर, जो कि प्लेटलेट्स को कॉन्टिन्यूअसली कम कर रहा है, लिम्फोसाइट्स को कॉन्टिन्यूअसली कम कर रहा है। और एक समय ऐसा आएगा ना कि आपके बॉडी के अंदर बिल्कुल भी टॉलरेंस लेवल, रेजिस्टिविटी रही नहीं जाएगी किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के लिए। आपको छोटी सी बीमारी बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना, इतनी ज्यादा कि समझ लीजिए आपको कॉमन कोल्ड कैन कॉज डेथ ऑफ द पर्सन, मतलब छोटी सी सर्दी जुकाम से भी किसी की डेथ या सीवियरनेस इतनी ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर ये केस बेस्ड स्टडी होती है। केस बेस्ड स्टडी का मतलब आपको दिया जाएगा कि पर्टिकुलर पर्सन मतलब वो जाता है डॉक्टर के पास में, ठीक है, तो वो बताता है कि मुझे ये दिक्कत है, तो बताओ कौन सी प्रकार की डिजीज से वो पीड़ित है। या आपको कभी कभी ट्रैवलिंग के बारे में बता देता है कि वो एक पर्सन है जो कि एक ऐसे सिटी में रह करके आया है 1 महीने या 2 हफ्ते, जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, और उस इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट है, ऐसे भी पूछे जाते हैं, जो वेस्ट है वो वेस्ट डिस्चार्ज जो होता है वो वहां के वाटर बॉडीज जो है बहुत पोल्यूटिंग है, ठीक है, वाटर बॉडीज क्या है, बहुत पोल्यूटिंग है। तो बताओ किस तरह, दैट मीन्स अब सबसे पहले हम क्या सोचेंगे कि वाटर बॉर्न डिजीज है कोई, ठीक है, क्योंकि वहां की इंडस्ट्रीज का सारा पोल्यूशन कहां आता है, वाटर में, और कितना भी वो साफ कर लेंगे कहीं ना कहीं वो पोल्यूशन रह ही जाता है। तो इसका मतलब वो कोई वाटर बॉर्न डिजीज है। अब वो कौन सी वाटर बॉर्न डिजीज है, वो उसके पर्टिकुलर ऑर्गन पे, अब वो कहता है कि भाई लीवर इनका अफेक्टेड है, दैट मीन्स वो पर्टिकुलर जॉइंडिस का केस है, ठीक है। वो कौन सा केस है, जॉइंडिस का केस है। इस तरह से ये आपको केस बेस्ड स्टडीज मिलेंगी। तो इसलिए हम ऑर्गन कौन कौन सा किससे अफेक्ट होता है पूरा पढ़ना पड़ेगा, ऑर्गन स्पेसिफिक, टिश्यू स्पेसिफिक, ठीक है।
कभी कभी क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक टिश्यू को अफेक्ट करते हैं, उसको कहते हैं टिश्यू स्पेसिफिक। और जब कोई पूरा ऑर्गन ही अफेक्ट हो जाता है, मतलब कोई पैथोजन है जो पूरा पूरा ऑर्गन ही ले रहा है कि हम पूरा, ये पूरा ऑर्गन अब मेरा, ये पूरा ऑर्गन मेरे डिजीज के कब्जे में है, उसको हम कहते हैं ऑर्गन स्पेसिफिक। ठीक है, तो आओ देखते हैं। सबसे पहले एयर के थ्रू कोई भी पैथोजन है वो किधर जाएगा, हमारी नोज के थ्रू ट्रेवल करता है। वो सबसे पहले नाक में गया, नॉस्ट्रल से होते हुए वो कहां जाएगा, वो ऐसा कुछ विंड पाइप होती है आपकी, ऐसी विंड पाइप से, ठीक है। अब विंड पाइप से ये आपके लंग्स होते हैं, ठीक। तो ये यहां से नॉस्ट्रल ऐसा कुछ करके, ये नॉस्ट्रल से होते हुए जो भी पैथोजन वायरस है वो यहां आता है। अब उसको जहां आगे कहां पे ट्रैवल करेगा, वो लंग्स में जाकर के इंटर करता है और लंग्स को यहीं पे अफेक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, बहुत से डिजीजेस होती हैं, ठीक है, जिसमें आपका ट्यूबरकुलोसिस, मान लो वो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम है, तो वो नोज से एयर में था, एयर से नोज में इंटर करा, नोज से फिर वो लंग्स में इंटर किया और फिर वो पूरे लंग्स को अफेक्ट करना शुरू कर देता है और प्रॉपर्ली वो जो भी बैक्टीरिया रहता है उस तरह की बीमारी फैलाना। यहां पर हमने बैक्टीरिया लिया था ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम, तो उस इंसान को क्या होगा, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया अंदर पहुंच चुका है। दूसरा आता है वाटर बॉर्न डिजीजेस, या वाटर बॉर्न माइक्रोब्स जो होते हैं, जो कि वाटर में पनपते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस, उसी को हम जॉइंडिस कहते हैं ना, है ना। तो वो जो वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं वो किससे जाएंगे, हम पानी पिएंगे तभी तो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं पानी सूंघ लेंगे तो चला जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पानी पीना पड़ेगा, उसमें होंगे आपके माइक्रोब्स। अगर गलती से भी होंगे तो वो आपके माउथ के अंदर जाएंगे। अब माउथ से देखो, माउथ से जो जुड़ा होता है, मतलब विंड पाइप और वो दूसरी अलग अलग होती है। विंड पाइप अलग है, फूड पाइप अलग है। ये एयर वाले जो माइक्रोब्स होते हैं वो विंड पाइप में जाते हैं, और जो आपके वाटर वाले माइक्रोब्स होते हैं वो कहां जाते हैं, फूड पाइप में जाते हैं। ठीक है, एसोफेगस के थ्रू होते हुए वो अंदर स्टमक को, इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, स्टमक को अफेक्ट करते हैं। ठीक, यहीं पे आपका लीवर भी होता है, कभी कभी लीवर भी, जॉइंडिस में ये तो होता है लीवर आपका अफेक्ट हो जाता है, लीवर में बहुत ज्यादा वो दिक्कत दे जाता है। ठीक, तो वो अब यहां से ये माइक्रोब्स एंटर करेगा माउथ के थ्रू, इंटेस्टाइन या लीवर को अफेक्ट करेगा। ये केस आपका जॉइंडिस और टाइफाइड, ये दो में होता है। टाइफाइड भी यहीं पे आता है। ठीक है, और ये आप में स्मॉल इंटेस्टाइन अफेक्ट होता है टाइफाइड में, और जॉइंडिस में क्या होता है, लीवर अफेक्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअल कांटेक्ट। तो सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू ये ट्रैवल करते हैं। ठीक है, अच्छा, सेक्सुअल कांटेक्ट वाले जो डिजीजेस होते हैं ये इट कैन बी ट्रांसफर बाय सेवरल मीन्स, मतलब ये इन्फेक्टेड जो नीडल्स होती हैं, अगर इन्फेक्टेड पर्सन को वो नीडल यूज की गई और हेल्दी पर्सन में फिर से वो नीडल लगा दी गई, तो फिर ये सेक्सुअली जो डिजीजेस हैं ये ट्रैवल करती हैं। दूसरा सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू होती हैं। तीसरा क्या होता है, मदर से फेटस में, अगर किसी भी मदर को होता है और उसका बच्चा हेल्दी है, फिर भी क्योंकि कॉन्टिन्यूसली ब्लड कम, मतलब ब्लड कांटेक्ट उनका हो जाता है, तो मदर से फेटस में भी सेक्सुअली डिजीजेस ट्रैवल करती हैं। तीसरा ये हो गया आपका। चौथा जो होता है वो होते हैं जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। आपको अगर आप थोड़ा आज जाके गूगल बहुत सर्च करते हैं ना, सर्च करिएगा, ये आप जो अमिताभ बच्चन है वो 70% उनका लीवर खत्म है, उनको हेपेटाइटिस हो गया था। एक समय की बात है जब वो किसी पर्टिकुलर फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और बहुत सीवियरली इंजर्ड हुए थे, उनको ब्लड की बहुत जरूरत थी। ठीक है, तो ब्लड उनको बहुत सारे उनके फैंस ने भी किया था जल्दबाजी में, क्योंकि उनका पूरा ब्लड जो है ना पूरा लॉस हो चुका था। तो जल्दबाजी के चक्कर में कि कहीं से कुछ ब्लड मिल जाए, उसमें किसी एक का हेपेटाइटिस निकल गया, और गलती से जिसने ब्लड दिया था उसको भी नहीं पता था कि उसको हेपेटाइटिस है। ठीक है, और उसने ब्लड दे दिया, उसने अच्छे के लिए दिया था, बाद में जब चेकअप हुआ तो उसको पता चला कि मुझे हेपेटाइटिस है। ठीक, अब गलती वो ब्लड पूरा चढ़ा दिया गया था, है ना, फिर वापस से उस ब्लड को पूरा निकाला गया, वापस से चढ़ाया गया। इवन देन उतने के चक्कर में भी उनका 70% लीवर आज भी खत्म हो चुका है। ठीक है, इसलिए जब कोरोना उनका हुआ था तो पूरे फैमिली मेंबर्स में सबसे ज्यादा उनको ही देखा जा रहा था। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उनका एक ऑर्गन अफेक्टेड है और उनकी एज भी ज्यादा थी। ठीक है, इस वजह से तो ये केस एक बार, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी जो डिजीजेस होती हैं वो ट्रेवल करती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ठीक, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू होती है और ये सेक्सुअल ऑर्गन से होती हैं। फिर डैमेज इंटायर लिम्फेटिक सिस्टम, एड्स, HIV। ठीक है,
तो ये पूरे लिम्फेटिक सिस्टम को क्या करते हैं, खराब कर देते हैं। मतलब ये जो पर्टिकुलर जैसे मान लीजिए एड्स है तो ये एसटीडीज में आते हैं, ठीक है। एड्स किससे होता है, एचआईवी से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से होता है एड्स। वो क्या करता है, जो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, अभी डिटेल में पढ़ाऊंगी, ये लिम्फेटिक सिस्टम को पूरा खत्म करते जाते हैं, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम को पूरा डैमेज कर देते हैं। कुल मिलाकर के आप ये भी समझते होंगे कि इम्यूनिटी पूरी खत्म कर देता है, ठीक। नेक्स्ट जो है हमारा मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन। जो मलेरिया कॉज करने वाला, हम जानते हैं प्रोटोजोन होते हैं, ठीक है। तो मलेरिया कॉज करने वाला जो प्रोटोजोन होता है, क्योंकि प्रोटोजोन डिजीज है मलेरिया, ठीक है। वो कैसे फैलती है, तो वो ऐसे फैलती है कि मॉस्क्यूटो के बाइटिंग से। हम जानते हैं कि इसका वेक्टर होगा, पर्टिकुलर मलेरिया का वेक्टर होता है फीमेल एनोफिलीज। फीमेल एनोफिलीज के काटने से होता है, वो काटती है, ठीक है, और रिलीज करती है स्पोरोजोइट्स को किसी हेल्दी पर्सन में। वो ब्लड में रिलीज कर देती है स्पोरोजोइट्स को। किसको करती है, स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि यही वो इनिशियल सेल, शुरुआती सेल्स होते हैं, बैक्टीरिया आपके प्रोटोजोन होते हैं, जो आगे चल करके क्या करते हैं, मलेरिया बॉडी के अंदर फैलाना शुरू करते हैं। यही स्पोरोजोइट्स जो होते हैं ये ब्लड में वो जब सक करती है ब्लड एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, तब आप में रिलीज कर देती है, मतलब हेल्दी पर्सन में रिलीज करती है। ब्लड के थ्रू वो पूरे लीवर को पहले जाता है, डैमेज करता है, फिर आरबीसी को डैमेज करता है, फिर हीमोग्लोबिन पूरी स्टेज वगैरह बनाता है, फिर से आएगा, फिर लीवर अफेक्ट होगा, मतलब फिर लीवर की सेल्स को खाना शुरू करता है, फिर आपकी आरबीसीज को खाना शुरू करता है। ये पूरा प्रोसेस उसका चलता रहता है, ठीक है। तो ये उसका तरीका था। पांचवा जो है वायरस कॉजिंग जापानीज, ये आपका बहुत इस टाइम बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं ना पूछा जाता है, जापानीज इंसेफेलाइटिस, ठीक है। जापानीज इंसेफेलाइटिस, इसको ब्रेन फीवर भी कहा जाता है, ठीक। तो ये भी मॉस्क्यूटो के काटने से ही होता है। दैट मींस ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है। क्या है, वेक्टर बॉर्न डिजीज, मतलब वेक्टर के थ्रू ही ये फैलती हैं। अगर मॉस्क्यूटो नहीं है तो ब्रेन फीवर नहीं है, ठीक है। अगर मॉस्क्यूटो होगा तो मलेरिया, डेंगू, ब्रेन फीवर होगा, मतलब चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि, क्योंकि अगर ये नहीं है तो मॉस्क्यूटो बाइट नहीं होगा, है ना। मॉस्क्यूटो काटेंगे नहीं तो हमें ये सारी डिजीज होगी नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं एड्स। इट इज कॉज्ड बाय रेट। अब बेसिकली हम एड्स पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो विल डिस्कस एड्स। अब जो हमारा नया है वो है एड्स, कि बेसिकली एड्स कैसे फैलता है, उसमें पूरी चीजें पढ़ लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल में आपसे पूछते भी हैं वो, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एड्स। तो सबसे पहले ये आपको भी इतनी देर से मैं आप कितनी बार बता चुकी हूँ, आपको भी थोड़ा याद हो गया होगा कि एड्स जो होता है वो एचआईवी से होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। इनसे ये क्या करते हैं, ये फैलाते हैं एड्स, मतलब ये एड्स फैलाते हैं, ठीक है। अब बेसिकली करता क्या है, तो व्हेन एचआईवी इंटर्स, ठीक है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एचआईवी इंटर्स इनटू द बॉडी, ठीक है, एंड इट स्टार्ट एंड इन्फेक्ट्स द मैक्रोफेगस। मैक्रोफेगस को वो इन्फेक्ट करना शुरू करता है, ठीक है, ठीक। एचआईवी स्टार्ट अब बेसिकली मैं आपको डिटेल बता देती हूं कि जो एचआईवी होता है ना वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, ठीक है। ये क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। एचआईवी में पाया जाता है आरएनए, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक है। ये क्या करता है, आरएनए से डीएनए बनाता है, ठीक। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनने को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, इसलिए आरएनए से डीएनए यहाँ पे बनता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जो एंजाइम यहाँ पर यूज होता है उसको कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये यहाँ पर ये डीएनए जो बना है ये कौन सा डीएनए है, ये वायरल डीएनए इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायरल डीएनए, मतलब वायरस वाला डीएनए, ठीक है। तो वायरल डीएनए, ठीक, ऑर्डर्स द डीएनए ऑफ द माइक्रोफेगस। जो माइक्रोफेगस के अंदर ये घुसा होता है उसको ये ऑर्डर देता है, ठीक है, टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग
वायरल डीएनए पार्टिकल बाय रेप्लिकेशन। ठीक है, अल्टीमेटली ये इसलिए मैं लिख रही हूं कि आपको भी ऐसे लिख करके आना है, ये डिटेल में आपसे पूछा जाएगा। अल्टीमेटली नंबर ऑफ वायरल डीएनए, नंबर ऑफ वायरल डीएनए स्टार्ट डैमेजिंग द lymphatic system। लिम्फेटिक सिस्टम वो क्या करना शुरू करते हैं, जो बहुत सारे नंबर ऑफ वायरल डीएनए यहाँ पर पार्टिकल बन जाते हैं, वो लिम्फेटिक सिस्टम को डैमेज करना शुरू करते हैं एंड कॉजेज वीकनिंग ऑफ इम्यूनिटी। वीकनिंग ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, ये क्या करते हैं, इम्यूनिटी को धीरे धीरे मतलब कॉन्टिन्यूसली लो करते रहते हैं। बेसिकली ये जानते हो किसको मारते हैं, ये मारते हैं किल्स द हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। अब आगे चल के पढ़ोगे T4 लिम्फोसाइट्स, ये पढ़ लिया। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। इसको डायग्राम में बता देती हूँ। बेसिकली मान लो ये मैक्रोफेगस सेल है, ठीक है, तो अगर ये मैक्रोफेगस सेल है, इसका अपना कुछ डीएनए होगा। ठीक, तो ये डीएनए किसका है, ये माइक्रोफेगस का डीएनए है। यहां पर वायरस इंटर करता है, मान लो रेट्रोवायरस है, उसका अंदर क्या जाएगा, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल। उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। ठीक है, तो ये आरएनए अंदर आता है, आरएनए से बनता है डीएनए अंदर ही। किस प्रोसेस के थ्रू, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। एंजाइम यूज होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, तो यहां पर वायरल डीएनए बन जाता है। ये वायरल डीएनए इसके ऊपर अपना कंट्रोल कर लेता है, मतलब ये जो वायरल डीएनए बना है वायरस वाला, ये इसके ऊपर अपना कंट्रोल कर लेगा और इससे कहेगा कि तुम अपने साथ साथ मेरी भी कॉपीज बनाना शुरू करो। क्योंकि यहां पर जो डीएनए है ये अपनी कॉपीज रेप्लिकेशन के थ्रू डीएनए बनाता रहता है ना, डीएनए टू डीएनए। ये कहेगा कि ये यहीं पे आकर के पार्टिकल जो रहता है यहीं पे आकर स्टिक हो जाता है और इसको कंट्रोल, पूरा कंट्रोलिंग मैकेनिज्म वायरल डीएनए के पास चला जाता है और इससे कहता है कि मेरी कॉपीज बनाना शुरू करो। अल्टीमेटली वायरल डीएनए की कॉपीज बनकर रेडी हो जाती हैं और ये क्या करते हैं, दूसरे मैक्रोफेगस को, दूसरे लिम्फोसाइट्स को तो मारना शुरू कर देते हैं, डैमेज करना शुरू कर देते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है कि इम्यूनिटी इनकी धीरे धीरे कम होती रहती है। ठीक है, जितने ज्यादा वायरल पार्टिकल बनते जाएंगे उतनी ही इम्यूनिटी कम होती जाएगी। जितने ज्यादा वायरल पार्टिकल बनते जाएंगे उतनी ही इम्यूनिटी कम होती जाएगी। ठीक है, सीवियरनेस, कोई पूछता है सीवियरनेस कैसे पता चलेगी, तो सीवियरनेस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ माइक्रोब्स प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। ठीक है, कि कितने अमाउंट में माइक्रोब्स प्रेजेंट है। अगर वो कम है तो सीवियर उतनी डिजीज नहीं होगी। अगर वो ज्यादा दिन तक रह चुकी है तो उनकी ग्रोथ हो चुकी है और वो ज्यादा अमाउंट में हो चुकी है और अब जो बीमारी है वो बहुत बड़ी हो चुकी है। ठीक है, तो ये पूरा था आज के लेक्चर में। आप जाइए, इसको पढ़िए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एड्स तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको पूरा पढ़िए, मैंने आपको डायग्राम में भी बता दिया है। ठीक है, सो अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में।